दोस्तों, इंसानी हकूक़ की तारीख़ पर हमारी डिस्कशन जारी है और कन्फ्यूशियस और इंसानी हकूक़ पर हम बात कर रहे थे और आज की वीडियो कन्फ्यूशियस और इंसानी हकूक़ के सिलसिले की आखिरी वीडियो है। ये बात हमें नोट करनी चाहिए कि कन्फ्यूशियज़्म कभी भी कायमशुदा मज़हब नहीं रहा। एक मज़हबी इंसानियत के तौर पर कन्फ्यूशियज़्म की दिलचस्पी इंसानी ज़िंदगी और माशरे को बेहतर बनाने के वाज़ेह मिशन के साथ इस दुनिया के लिए अपनी फ़िक्र में मुज़मिर है। कन्फ्यूशियस ने कभी आगे वाली दुनिया की या इस दुनिया के बाद जो आनी है उसकी कभी कोई बात नहीं की और कन्फ्यूशियस और उनके पैरोकार नबी नहीं थे। ना तो कन्फ्यूशियस ने कभी कहा ना उसके बाद के आने वालों में कोई ऐसी बात की। इस तरह कन्फ्यूशियस की जो बुक है एनालिटिक्स, ना उससे वो बाइबल या कुरान वाला उसे वो दर्जा नहीं है। तो ये एक बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए जब हम कन्फ्यूशियज़्म को डिस्कशन करते हैं और इस पर बहस करते हैं। मिशेलिन एक प्रोफ़ेसर हैं अमेरिका में और ह्यूमन राइट्स एंड हिस्ट्री पर लिखती हैं। उनकी एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू द ग्लोबलाइजेशन एरा। उसमें वो लिखती हैं कि कन्फ्यूशियस ने 2000 साल पहले इंसानी हकूक़ के बारे में मौजूदा नज़रियात के पहलुओं पर मुश्तमिल एक इखलाकी हैसियत की वज़ाहत की थी। तो कन्फ्यूशियस एक इखलाकी हैसियत की बात करता है, इखलाकियात की बात करता है जो कि मुताबिकत रखते हैं इंसानी हकूक़ के साथ। एक और बुक है रिलीजियस एंड ह्यूमन राइट्स जो कि जॉन विट ने लिखी है। अकॉर्डिंग टू दैट बुक इंसानी हकूक़ और कन्फ्यूशियज़्म में मुताबिकत है। कन्फ्यूशियस में जो हकूक़ से ज़्यादा ज़िम्मेदारियों की बात की गई है, जैसा कि बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन की खिदमत करने, उनकी नाफ़रमानी नहीं करनी। तो कन्फ्यूशियस ये बात करता है, ज़िम्मेदारी की बात करता है। अब जब बाहमी ज़िम्मेदारियों के ख़्याल को कन्फ्यूशियज़्म के बुनियादी तालीम समझा जाता है, तो ये जितनी सी ज़िम्मेदारी हैं, यही सारा पैराडाइम है कन्फ्यूशियस का। तो कन्फ्यूशियस और उसके पैरोकारों ने जो 5 बुनियादी समाजी तलाक़ात बयान किए हैं, वो ये हैं कि हुक्मरान और रियाया के दरमियान जो ताल्लुक़ है, वहाँ पर हकूक़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है, वालिदैन और बच्चों के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान, बड़े और छोटे भाई के दरमियान और दोस्त के दरमियान जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके ऊपर ये बेस करता है कन्फ्यूशियज़्म। जहाँ तक फ़र्द और रियासत के दरमियान का ताल्लुक़ है, तो इख़लाक़ी ज़ाब्ता यूँ बयान किया गया है कि अवाम ही मुल्क की जड़ें हैं। जब जड़ें मज़बूत होंगी तो मुल्क में अमन होगा। तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। अवाम को मज़बूत करें, अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। कन्फ्यूशियस का एक सुनहरी असूल है और वो ये है कि दूसरों पर वो ख्वाहिश मुसल्लत ना करें जो आप खुद नहीं करते। ये एक इखलाकी असूल है जो समाजी रुतबे और किरदार से कतई नज़र हर एक पर लागू होता है, हर इंसान पर ये असूल लागू होता है। और जो कन्फ्यूशियस की बुक है एनालिटिक्स, उसमें ये बात दर्ज है, कन्फ्यूशियस का कौल है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो आपका रद्द-ए-अमल रास्त-बाज़ होना चाहिए, एक अच्छा रद्द-ए-अमल होना चाहिए। अच्छा रद्द-ए-अमल क्या है? आगे जाकर कन्फ्यूशियस बताता है उसे कि अगर आपको कोई तकलीफ़ या नुकसान पहुँचाए या ज़ुल्म व ज़्यादती करे, तो इंसाफ़ और मुआवज़े के हसूल के लिए कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। तो आपने खुद फ़ैसला नहीं करना, जो कानून बताता है तो आप कानूनी चाराजोई करेंगे।
تاہم اچھائی کا بدلہ اچھائی ہونا چاہیے۔ تو جو آپ سے کوئی اچھائی کرے تو اس کا بدلہ آپ نے اچھائی سے دینا ہے۔ اب اگر آپ کنفیوشیس کا جو کچھ ہم نے بہت ہی مختصر انداز میں جو پڑھا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم آرٹیکل 29 آف UDHR کو دیکھیں جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے، تو اس کے آرٹیکل 29 کے مطابق ہر شخص پر معاشرے کے حقوق ہیں، کیونکہ معاشرے میں رہ کر ہی اس کی شخصیت کی آزادانہ اور پوری نشوونما ممکن ہے۔ اسی آرٹیکل میں یہ بھی درج ہے کہ اپنی آزادیوں اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں ہر شخص ایسی حدود کا پابند ہوگا جو دوسروں کی آزادیوں اور حقوق کو تسلیم کرانے اور ان کا احترام کرانے کی غرض سے اور ایک جمہوری نظام میں اخلاق، امن عامہ اور عام فلاح و بہبود کے مناسب لوازمات کو پہرا کرنے کے لیے قانون کی طرف سے عائد کی گئی ہوں۔ وہ حقوق اور آزادیاں کسی حالت میں بھی اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ تو یہ عالمی منشور ہے انسانی حقوق کا، جو کہ مطابقت رکھ رہا ہے کنفیوشیس کے ساتھ۔ اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی لائبریری میں دیکھیں تو اس میں ایک آرٹیکل ہے، وہ آرٹیکل اس مناسبت سے لکھا گیا تھا کہ جب انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ UDHR کی قرارداد کو منظور کیا گیا تھا، تو پھر یہ کہا گیا تھا کہ the day Confucius went to the United Nation، تو اس کا انہوں نے یہ مطلب کیا تھا چائنیز نے کہ آج کنفیوشیس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں آ گیا، تو اتنی ان کو خوشی تھی۔ تو اس آرٹیکل جو لکھا تھا پھر نک نے لکھا تھا، یہ پروفیسر ہیں چائنا کے، اور جو تصویر انہوں نے شو کی اس میں پی سی چنگ کی ہے۔ پی سی چنگ جو تھا چائنا کا نمائندہ تھا، جو پہلا کمیشن بنا انسانی حقوق کا 1946 میں جس نے کام شروع کیا، اس کی ہے جو مس روزویلٹ ہے ان کے ساتھ ہے، جو پہلی چیئر پرسن تھی انسانی حقوق کے کمیشن کی۔ تو چنگ کا جو رول تھا ان دا ڈرافٹنگ آف UDHR وہ بہت اہم ہے، اور جب ہم انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ جو UDHR ہے جس کو ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ چنگ نے کتنی سجیشن دیے ہیں، کتنے آرٹیکل پر ان کا انفلوئنس ہے، اور باقی بھی ہم ظاہر ہے اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ ہمارا کنفیوشیس اور انسانی حقوق کا جو ویڈیو کا جو سلسلہ ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور ہم اگلی ویڈیو میں مسیحیت اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ شکریہ۔